मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों का अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार यह देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कमेंट में आप ज़रूर अपना प्रार्थना निवेदन भेजें, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूं एक नए विषय के साथ आपसे पवित्र शास्त्र बाइबल की रोशनी में बातचीत करने के लिए। और आज का विषय मैंने चुना है रविवार की शक्तिशाली प्रार्थना। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आप भी उस परमेश्वर पिता, उस पर ब्रह्म परमेश्वर, उस सनातन ईश्वर का आशीष का भागी हो सकें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं आज के मुख्य वचन की ओर, जो आपको और हमको ये सिखाती है कि रविवार के दिन, संडे की शक्तिशाली प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला वचन है भजन संहिता 95 अध्याय का 6 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर भजनकर्ता डेविड, जो परमेश्वर का एक भक्त था, लिखता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। तो दाऊद जो है एक परमेश्वर का भक्त है, उस परम परमेश्वर का भक्ति करने वाला मनुष्य है, और वो लिखता है कि आज के दिन हम सबको उस महान परमेश्वर, उस अनादि परब्रह्म परमेश्वर, उस सनातन ईश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको आशीष कर सके, परमेश्वर हमारे आज के दिन को शुभ और मंगलमय बना सके। तो दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप याद करें कि संसार में एक कमरे में जाएं और वहां बैठकर ऐसे जगह को चुनें जहां हल्ला ना हो, शोरगुल ना हो, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन लिखा है जफनाया की पुस्तक 3 अध्याय का 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंदित से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। यहाँ लिखने वाले ने स्पष्ट वचन ये बताता है कि जो परमेश्वर है, जो परमपिता परमात्मा है, जो अनादि परब्रह्म है, वो हमारे उद्धार के लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली है। वो आपको और हमको उद्धार दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आज का दिन को मंगलकारी बनाने का सामर्थ्य रखता है। वो पराक्रमी है, वो हमारे कामों से मगन होता है। जब हम ऐसे कर्मों को करते हैं, कृत्यों को करते हैं, तो परमेश्वर को आनंद पहुंचता है, परमेश्वर खुश होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने कर्मों से आपको आनंद और सुख प्रदान कर सकूं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम भी हमसे चिपका रहता है, और हम ऊंचे स्वर में जोर जोर से उसके आशीष जो हमें मिलता है, उससे हम मगन और खुशी मनाते हैं। आइए चलते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरा वचन इस प्रकार से लिखता है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 11 में कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सृजी है, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यहाँ स्पष्ट जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर केवल महिमा के योग्य है। उस अनादि परब्रह्म परमेश्वर को छोड़ किसी और की स्तुति और महिमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा मनुष्य का सारा आदर,
सारा सामर्थ्य परमेश्वर की भक्ति में उपयोग होना चाहिए। हम मनुष्य उस परब्रह्म परमेश्वर को याद करें, क्योंकि उसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, उसने सारी सृष्टि की है। सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न किया गया। इसलिए हमें प्रार्थना में उनको याद करना चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वही आदर और सामर्थ्य के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। तो मेरे प्रियो, आप भी उस महान परमेश्वर को याद कर, उनकी इस ब्रह्मांड को देखकर, उनकी सृष्टि को देखकर आप उनकी महिमा करें। आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन इस प्रकार से लिखता है, भजन संहिता 9 अध्याय का 1 और 2 वचन। पहला वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट से लिखता है, एक बार फिर से डेविड जो है, दाऊद जो है, परमेश्वर का भक्त है, वो लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे अनादि पर ब्रह्म परमेश्वर, हे सनातन ईश्वर, मैं अपने पूरे मन, हृदय, शरीर से आपका धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा मेरे प्रियो? क्योंकि जब वो देखता है इस संसार में अपनी दृष्टि को उठाकर, तो आश्चर्य कर्म को देखता है। आपने कभी इस तरह से मनन किया है? आपने कभी विचार किया है कि ये ब्रह्मांड कितना सुंदर है, यह प्रकृति कितना सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सामर्थ्यशाली, कितना पराक्रमी, कितना अद्भुत है। जब सृष्टि को देखेंगे, हर जीव की उत्पत्ति के ऊपर विचार करेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सच में वो इंजीनियरों का इंजीनियर, डॉक्टरों का डॉक्टर, पेंटरों का पेंटर, सबसे बड़ा योग्य परमेश्वर केवल वही है, क्योंकि इतना अद्भुत रचने वाला साधारण तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ लिखता है कि मैं धन्यवाद करूंगा, केवल शरीर से नहीं बल्कि पूरे मन से, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से मैं धन्यवाद करूंगा। दोस्तों, आपको और हमको भी परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। तो आइए उसी का दूसरा वचन में लिखता है, मैं तेरे का आनंद देते और प्रफुल्लित होऊंगा, मैं तेरे काम को देखकर, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हमको और आपको भी जब हम प्रकृति को देखते हैं, जब सृष्टि को देखते हैं, तो उस महान परमेश्वर के रचना को देखकर हमारा मन आनंदित हो उठता है। हम सुख का अनुभव करते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं, और उस समय उस महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अनादि पर ब्रह्म, सनातन परमपिता परमेश्वर की भजन गाने का मन करता है। तो आप भी भजन गाइए, उस महान परमेश्वर को याद कीजिए। आइए हम आखिरी और 5वें वचन की ओर चलते हैं, और 5वें वचन में निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया, और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो दोस्तों, आज जो संसार में हम देख पाते हैं कि 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी मिलता है, 1 दिन विश्राम का दिन होता है। ये नमूना स्वयं परमात्मा ने दिया है संसार को। उन्होंने 6 दिन में अपने उनके दिन के गणना के हिसाब से, मनुष्य के दिन के गणना के हिसाब से नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिन के गणना के हिसाब से परमेश्वर ने 6 दिन में सारे सृष्टि को रचा और 1 दिन वो आराम किए। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उस दिन को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, विश्राम किया, मनुष्यों को यह बताने के लिए कि 6 दिन काम करना और 1 दिन महान परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए विश्राम का दिन रखना। उस विश्राम के दिन केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आप सबको आशीष का कारण होगा। आप सब भी
आज के इस वचन को सुनकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और महिमा, और कितना महान है उसके कामों के अनुसार, उसके बनाए हुए सृष्टि के अनुसार उसको आप महिमा देंगे। तो प्रभु आप सबको, परमेश्वर पिता सबको आशीष करे। दोस्तों आइए अब हम छोटी सी प्रार्थना करें और इसको समाप्त करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन को विश्राम का दिन के रूप में चुना है। आज का दिन को आपने पवित्र ठहराया है ताकि मनुष्य 6 दिन काम करे और 1 दिन आराम कर उस महान परमेश्वर यानी आपको भक्ति में दिन भर बिताए, आपकी स्तुति और महिमा करे। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर हमारे इस चैनल के द्वारा, उन सब के जीवन में आज तू आशीष करना, अद्भुत सामर्थ्य का काम उनके जीवन में करना परमेश्वर, चमत्कार होने दे उनके जीवन में परमेश्वर, ताकि वो भी आपके नाम की महिमा और आपकी स्तुति और वंदना और आराधना कर सके। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन उसका उत्तर दीजिएगा। प्रभु जी ये सारा विनती प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित कर हम मांगते हैं सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को आगे बढ़ाइए और कमेंट में आप अपनी प्रार्थना हमें लिख सकते हैं, अपने दुख और मुसीबत हमसे बांट सकते हैं। मैं आपके लिए निश्चित ही प्रार्थना करूंगा वीडियो में नाम लेकर। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू और आप सब आनंदित रहें।